बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपके सामने मैं एक नए क्लास में हाज़िर हूँ और आज इंशाल्लाह हम लेयर पर काम करेंगे, जो कि इंतहाई ज़रूरी टूल्स है और एक डायनामिक टूल्स है ऑटोकैड का। तो पहले ज़माने में इस तरह होता था कि एक ड्राइंग पर, किसी एक नक्शे पर एक ही छत के नीचे सैकड़ों लोग उस पर काम करते होते थे और उस ड्राइंग को कंप्लीट करते थे। उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों पे काम वो करते होते थे और फ़र्ज़ करें एक हिस्से में कोई मसला आ गया तो वो पूरा ड्राइंग रिवर्स किया जाता था और बड़ी मुश्किल से, तकलीफ़ से ये होता था ऑटोकैड के इन्वेंशन से पहले। लेकिन जब ऑटोकैड आ गया तो इस काम को बहुत आसान कर दिया और करते करते एक ही कंप्यूटर पे आ गया और एक कंप्यूटर में एक बंदे के पास आ गया और अब एक बंदा पूरे नक्शे को बना देता है। तो अगर फिर उसके बाद जब लेयर आ गया, ऑटोकैड ने लेयर ऐड किया तो उसमें तो बिल्कुल आसानी हो गई, क्योंकि मुख्तलिफ़ एक ड्राइंग में मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दरवाज़े होते हैं, खिड़कियाँ होती है, लाइनें होती है, सीढ़ियाँ होती है और किचन वगैरह, ये गेट्स। तो इसको फिर एक ही ड्राइंग में शो करना बड़ा मसला होता था। तो अब जब लेयर आ गया तो लेयर में हर चीज़ अब अलग अलग लेयर पर होते हैं। दरवाजे के अलग लेयर होते हैं, टेक्स्ट के अलग लेयर होते हैं और सीढ़ियाँ और इन चीज़ों के अलग अलग लेयर होते हैं और बाकायदा उसको कलर से डिनोट कर सकते हैं और मुख्तलिफ इसके साथ तरीके हैं। यानी कहने का मतलब, अगर मैं कंक्लूड करूँ तो अगर लेयर को ऑटोकैड से निकाले तो इस वक्त ऑटोकैड का कोई माना नहीं रहेगा। तो बहरहाल क्लास लंबा हो जाएगा। मैं खालिद जान अफरीदी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरे हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचती रहे। और प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखा करें। तो इंशाल्लाह ताला आजकल के जो हम एडवांस में चले गए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बाकायदा क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जी दोस्तों, हम इस वक्त ऑटोकैड 2020 के इंटरफेस पर आ चुके हैं और ये हमारे पास यहाँ पर लेयर होते हैं और लेयर यहाँ पर से ये लेयर स्टार्ट हो जाता है। यानी लेयर के पैलेट में हम चले जाते हैं और पॉपअप हो जाता है और उसमें चले जाते हैं। और इसको हम अगर मेनू से ऑन करें तो ये टूल बार में नीचे वर्क स्पेस से नीचे आके ये पैलेट है और पैलेट के नीचे ये पड़ा हुआ है लेयर। तो ये हमारे पास लेयर खुल जाता है। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और खोल लेते हैं। तो जब इसको हम खोल लेते हैं तो सबसे पहले ये बटन दे रहे हैं बंद करने का, और उसके बाद अगर आप बार बार इसको खोलना पड़ता है तो ये इधर आप इसको माउंट कर सकते हैं और अपने आसानी के लिए बार बार इसमें जा सकते हैं। अगर इधर से ऑन करना नहीं चाहते तो ये यहाँ से हम टॉगल कर सकते हैं इसके अंदर। फिर ये इसके अंदर सेटिंग है और ये नीचे यहाँ पर कुछ और चीज़ें, ग्रुप्स वगैरह है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। ये ग्रुप इधर भी है। अगर आपके पास बहुत सारे ग्रुप है तो उसको आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। इन तीनों बटनों को अभी हम नहीं चढ़ेंगे। इब्तदाई तौर पर ये करंट लेयर में सेटिंग है उसकी होती है बाय डिफ़ॉल्ट। करंट लेयर वो है जो कंप्यूटर करंट प्लस डिफ पॉइंट्स, वो लेयर्स है दो जो कंप्यूटर ख़ुद से देता है, ऑटोकैड ख़ुद से आपको दे देता है। तो आपने कभी भी इन दोनों में काम नहीं करना। आपने अलग से अपने लेयर्स क्रिएट करने हैं। इन दोनों में कभी भी काम नहीं करना, क्योंकि ये प्रिंटिंग वगैरह में फिर मसला कर जाता है। इसके बाद अगर इधर आ जाए तो ये हमारे पास न्यू लेयर है। ये इस पर अगर मैं रुकूँ तो न्यू लेयर्स कहलाता है और इसका शॉर्टकट आल्ट प्लस एन भी है। और फिर उसके बाद ये फ्रीज़ है, इसको भी बाद में हम पढ़ेंगे। इसका कंसेप्ट मैं बाद में समझा देता हूँ, आपको अभी समझ नहीं आनी। और इसके बाद अगर एक लेयर हमने बनाया है तो उस लेयर को हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें, अगर बाय डिफ़ॉल्ट जब लेयर हम क्रिएट कर लेते तो रीनेम भी इसको कर सकते हैं। इसको किसी तरह भी आप रीनेम कर सकते हैं और एंटर प्रेस करके ये उसका। अब अगर हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट लेयर वो होते, करंट लेयर वो होते हैं जो जिस पे ये टिक मार्क होता है, जिस पे ये टिक मार्क होता है। अगर आपको मैं थोड़ा सा करीब से करके दिखाऊं, ये जिस पे ये टिक मार्क है ये करंट लेयर कहलाता है। अगर अब मैंने इसको करंट लेयर बनाना है तो मैं इस पे जाके मैं इसको करंट लेयर बनाऊंगा। तो ये देखें, अब टिक इस पे आ गया। अब मैं इसमें काम कर सकता हूँ। और अगर मैंने इसको दोबारा उसको करना है तो ये, और इसी चीज़ को फ़र्ज़ करें मैंने ये राइट क्लिक करके ना, तो इधर से भी ऑफ
इसको बना सकते हैं करंट लेयर। तो ये रहा करंट लेयर, इसको भी यहाँ से बना सकते हैं। और अगर मैंने डिलीट करना है तो ये करंट लेयर कभी भी डिलीट नहीं होती। ये देखें ना, ये इसको कह रहा है कि ये डिलीट नहीं है, पहले उस लेयर से निकलेंगे तो तब जाके ये डिलीट हो जाता है। लेट्स सपोज मैं इस पे निकलता हूँ, पहले मैं इसको करंट ये बना लेता हूँ, अब मैं इसको डिलीट कर सकूँगा। ये हो गई डिलीट। तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर वो सारे लेयर्स आते रहेंगे जितने जितने लेयर हमने क्रिएट करने होते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे लेयर्स है और किसी बाकी तमाम लेयर पे हमने काम नहीं करना, सिर्फ एक यानी हमारे पास एक लेयर है जिसमें हमारे दरवाजे हैं, डोर्स है, तो हमने सिर्फ डोर पे काम करना है, तो बाकी सारे लेयर आप बंद कर सकते हैं। लेट्स सपोज के मैं कुछ लेयर क्रिएट कर लेता हूँ ऐसे जेनेरिक से, बाद में इसको देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास लेयर 1 में डोर्स है, तो मैं इसको बकाया को बंद करके, ये देखें ये सारे क्लोज़ हो रहे, और मैं सिर्फ उसी लेयर में काम करना चाहता हूँ, तो ये मैं इसको करंट पहले बना लेता हूँ। ये मैंने इसको करंट लेयर बना दिया, और हाँ, तो ये मेरा करंट लेयर बन गया। अब मैं बकाया लेयर में काम नहीं करता, सिर्फ उसी लेयर में काम कर सकता हूँ, बकाया लेयर गायब हो जाएंगे। और इसके अलावा ये फ्रीज़ लिखा हुआ है, फ्रीज़ का लफ्ज़ से भी आपको पता चल जाता है मुंजमद करना, यानी आपने अगर किसी लेयर को फ्रीज़ किया या तमाम लेयर को फ्रीज़ किया और लॉक कर दिया, इसी पे डबल क्लिक से, ये क्लिक से डबल क्लिक नहीं, सिंगल क्लिक से ये लॉक भी हो जाता है और ये भी हो जाता है। और अगर इस पे किया, इन तीनों का मकसद ये है, ये तीनों का, अगर आपने किसी क्लाइंट को इसका मॉडल भेज देना है लेकिन आप चाहते हैं कि वो इसमें चेंजिंग ना करे, और जो ही जिस तरह मैंने भेजा हुआ है उसी तरह उसमें वो रहे, अपने चेंजिंग ना करे, तो आप इन तीनों को ऑफ रखें और ये फिर वो फ्रीज़ हो जाएगा। और ये देखिए, एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाता है और एक दफ़ा बंद हो जाता है। तो ये न प्रिंट ले सकेगा और ना इसको ये वो कर सकेगा। तो ये तीनों का मकसद ये है, फ्रीज़, लॉक और प्लॉट। प्लॉट का मतलब है प्लॉटर लगे होते हैं और ये प्रिंट निकालता है। इसके बाद हम आ जाते हैं ये कलर्स। कलर का मतलब ये है कि हम किसी लेयर को कोई कलर भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम इस लेयर पे ये वाला कलर डाल देते हैं और किसी और लेयर को हम कोई और कलर दे देते हैं, और इस तरह हम हर एक लेयर को कलर से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास कलर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद है लाइन टाइप, यानी आपका जो लाइन है वो कंटिन्यू होना चाहिए या किस तरह हो चाहिए, ज़िगज़ैग होना चाहिए या किस तरह हो, वो कौन सा लाइन आप इस्तेमाल करते हैं। अगर वो लाइन इधर नहीं है तो वही तरीका है जो पिछले मैंने समझाया हुआ है, लेकिन इसको फिर तफसील से अभी देखेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लाइन है। लेट्स सपोज मैंने ये सेंटर लाइन को उठाना है, तो ये सेंटर आ गया, और फिर यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके, तो ये हमारे पास ये सेंटर लाइन आ जाएगा और ये उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। उसके बाद लाइन वेट है। लाइन वेट का मतलब है कि वो लाइन जो आपकी है वो कितनी मोटाई के हो, यानी कितनी वो लाइन मोटी हो, इतनी। तो ये इससे आप लाइन की मोटाई देख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये वाला लाइन लगा लेना है, तो ये इस तरह इसकी वो हो जाएगी। इब्तिदाई तौर पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ले लेता है, जो ज़ीरो लेयर का जो प्रॉपर्टीज़ है इब्तिदाई तौर पे वो वही ले लेते हैं। आप न्यू लेयर बनाते हो तो वो इब्तिदाई तौर पर जो इसके साथ प्रॉपर्टी लगी है वो ज़ीरो की जो बाय डिफ़ॉल्ट के लेयर की है वही लेयर उस पे ऊपर लग जाते हैं। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी है। इसके बाद हम किसी लाइन को कितना ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं, कितना हम, अगर हमने कलर नहीं निकालने, कलर नक्शा नहीं बनाना, तो हमने क्या करना होता है कि दरवाज़ों को, खिड़कियों को और इस तरह दूसरे जो स्टफ़ वगैरह है, फिक्सचर्स है, इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना के, यानी उसकी जो रोशनाई है थोड़ी सी कम करके, तो ये 70% तक या कोई भी आप के अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक या जो आपका क्लाइंट है उसके मुताबिक आप इसको कर सकते हैं। और इस तरह ये VPN वगैरह है, इसको अभी फ़िलहाल आपको समझ नहीं आना। और डिस्क्रिप्शन, अगर आपने किसी लाइन की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वो आप लिख सकेंगे। तो इस तरह अब हम चलते हैं और इनको, पहले मैं इसको करंट लेयर बनाऊं और इन तीनों को हमने फ़र्ज़ करें डिलीट करना है। ये हो गए डिलीट। तो उसके बाद फ़र्ज़ करें हमने इसी प्लाट के ऊपर भी हमने आज़माना है, तो अब क्लास बढ़ गया है। तो
तो इसको अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम कंक्लूड कर लेंगे। और जब तक के लिए मुझे दे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और नए क्लास में मुलाकात होगी।